दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए टेकसोर्ट चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलें। दोस्तों जब से 59 ऐप्स जो कि चाइनीज़ ऐप्स थी जब से बैन हुई हैं इंडिया के अंदर, और कह सकता हूँ पर्टिकुलरली कि हाँ अगर टिकटॉक बैन हुआ है तो तब से बात चल रही है कि पबजी बैन होना चाहिए। जब से न्यूज़ भी आई है उसके साथ साथ, तो आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ वर्मा, आप देख रहे हैं टेकसोर्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जब से ये 59 एप्लीकेशन बैन हुई हैं आपकी इंडिया के अंदर, और जिसमें एक आपका सबसे बड़ा नाम जो है वो आपका टिकटॉक का है कि जब से ये बैन हुआ है तो तब से और नाम भी उठ रहा है एक आपका पबजी का कि पबजी बैन होना चाहिए। अभी पबजी क्यों बैन होना चाहिए या इसके पीछे क्या रीज़न है, देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसकी न्यूज़ की। देखिए आपको पता है कि पास्ट में काफ़ी सारी न्यूज़ आती रही हैं कि मतलब किसी बच्चे ने सुसाइड कर लिया। मतलब मोस्टली आपकी टीनेजर्स की होती है कि टीनेजर जो होते हैं वो मतलब पता नहीं किस वजह से सुसाइड कर लेते हैं इस गेम को लेके। मतलब कितने बच्चों ने सुसाइड किया है और कुछ गलत कदम उठाए हैं पबजी की वजह से। तो वो सब न्यूज़ तो हमेशा आती रहेंगी आपकी न्यूज़ में। पर अभी जो रिसेंट आ रहे हैं आपके, वो आपके पैसे खर्च करने के ऊपर है, जो इन ऐप परचेज होता है। इन ऐप परचेज बता दूं आपको पहले कि जब कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं उसके अंदर इन ऐप परचेज होता है, जिसके अंदर मतलब हम अलग से रुपए डाल के कोई चीज़ ले सकते हैं। जैसे अगर पर्टिकुलर हम बात करें आपके पबजी की, तो उसके अंदर आपकी कुछ स्किन होती है। जैसे बंदूक है, कोई भी आपकी कोई गन है तो उसकी कोई स्किन है, मतलब दिखने में कैसी लगेगी वो, या फिर कोई इमोट हो सकता है जिसमें मतलब अलग अलग जेस्चर्स होते हैं या कॉइन्स होते हैं। ऐसे ही इन ऐप परचेज बोलते हैं। ऐसे ये हर एक आपके गेम के अंदर होता है। जो आपके कोई गेम होगा, जैसे मान लीजिए आपका मैं बात करूं सबवे सर्फर की या टेम्पल रन की, तो उनके अंदर भी इन ऐप परचेज होते हैं। मतलब ऑलमोस्ट हर एक गेम के अंदर आपका इन ऐप परचेज होते हैं। कुछ आपके प्लस फीचर्स आपको पैसे देके मिलते हैं। अभी ये चीज़ इसके अंदर भी है। तो उसके अंदर आपके उन बच्चों ने, आपके एक तो 15 साल का लड़का था जिसने कि आपके 2 लाख रुपए अपने जो ग्रैंडफादर यानी कि अपने दादाजी के अकाउंट से खर्च कर दिए, जो कि उनके पेंशन के रुपए थे, जो कि आपके इन ऐप परचेज के ऊपर खर्च हुए। यानी कुछ भी उसने धीरे धीरे करके रुपए स्पेंड किए। और जो आपकी दूसरी न्यूज़ है उसके अंदर एक 16-17 साल के लड़के ने, यानी कि आपके टीनेजर ने आपके 16 लाख रुपए खर्च कर दिए आपके इन ऐप परचेज में। अभी देखिए अगर उसने ये रुपए खर्च किए हैं तो ऐसा तो है नहीं कि वो एकदम से रुपए खर्च कर दिए। ये रुपए आपके धीरे धीरे करके खर्च हुए हैं, क्योंकि कोई भी ऐसी इन ऐप परचेज नहीं होती जो आपकी एकदम से आपके 16 लाख रुपए खर्च कर दे। वो क्या करता था, उसने कोई भी आपका इन ऐप परचेज किया छोटे मोटे आपका अमाउंट से, और उसके बाद जो उसका मैसेज आता था उसे वो डिलीट कर देता था। तो इस तरीके से वो आपके रुपए खर्च करता गया, और जब उन्हें बाद में पेरेंट्स को पता चला था तब तक वो 16 लाख रुपए खर्च कर चुका था। ठीक है, इसी तरीके से आपकी काफ़ी सारी न्यूज़ हैं जिसमें आपके मतलब पहले भी आ चुकी हैं चीज़ें, अभी भी सामने आ रही हैं। तो इसी वजह से जो पेरेंट्स हैं वो आपका डिमांड कर रहे हैं कि जो आपका पबजी उसे बैन किया जाए, कि मतलब ये आपका बच्चों के लिए ठीक नहीं है, उसे बैन करो और हटाओ इसे यहाँ से। जैसे मतलब और भी एप्लीकेशन बैन हुई है, इसे पबजी को भी बैन करो। इसी के लिए मेरा सेकंड पॉइंट है कि क्या पबजी सच में बुरा है या अच्छा है, मैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ। देखिए हम सिर्फ पबजी को नहीं कह सकते, यहाँ पर आपके गेम्स और भी होते हैं। और ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई गेम आया जिसके अंदर आपके इन ऐप परचेज है। जैसे मैंने आपको बताया गेम्स और भी होते हैं जिनके अंदर आपके इन ऐप परचेज होते हैं, आप कुछ खरीद सकते हैं उसके अंदर। कुछ आपके प्लस फीचर देने के लिए हर किसी को रुपए देने पड़ते हैं। जैसे आपकी कोई भी एप्लीकेशन होती है तो उसका एक होता है कि आप एक शुरू में ट्रायल ले सकते हैं, ऐसी चीज़ें भी होती हैं। या फिर कुछ प्लस फीचर होते हैं जो आपको पैसे दे के मिलते हैं। ऐसी चीज़ें आपके पबजी के अंदर भी है, ऐसी चीज़ें आपके और भी गेम्स के अंदर भी होती है। जो आपके रेसिंग गेम होगा या आपका कोई टेम्पल रन या आपका कोई भी गेम है, उसके अंदर कुछ प्लस फीचर चाहिए तो आपको थोड़े रुपए देने पड़ते हैं उसके लिए अपने जेब से। तो वही चीज़ आपकी पबजी के अंदर भी है कि आपको अगर एक प्लस फीचर चाहिए, थोड़े से कुछ अलग चीज़ें चाहिए, तो उसमें आपको थोड़े रुपए देने पड़ेंगे। तो उसका ये मतलब नहीं है कि ये गेम गलत हो गया या कुछ गेम ख़राब हो गया। इसका मतलब है कि आपको अपने कंट्रोल रखना है। किस तरीके से, कि मेरा थर्ड पॉइंट इसी के बारे में है। गलती आपकी बच्चों की है या आपके पेरेंट्स की है। देखिए गलती यहाँ पर दोनों की है। अगर मैं बात करूँ बच्चों की कैसे है, तो बच्चों की ऐसे है कि देखिए कोई भी गेम है वो आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा नहीं है। जो आपने मतलब पीछे ये आपके पास्ट में इंसिडेंट हुए, किसी बच्चे ने कुछ गलत काम किया है, मतलब कि सुसाइड किया है, कोई भी काम किया है ऐसा कुछ भी गलत गेम को लेकर, वो बहुत गलत चीज़ है। कि मतलब कोई भी गेम आपकी लाइफ से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, इसके बाद और भी चीज़ें आती हैं कि आप ऐसे पैसे खर्च नहीं कर सकते। मतलब जो पैसे आपने नहीं कमाए, जो जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, वो आप ऐसे अपने पेरेंट्स से बिना पूछे आप ऐसे खर्च नहीं कर सकते। वो रुपये आपके नहीं हैं।
और हम लोग बात करें यहाँ पर पेरेंट्स की क्या गलती है, तो पेरेंट्स की गलती है कि वो ठीक से बच्चों को नज़र नहीं रखते उनके ऊपर। मतलब कि उन्हें पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि आप सिक्योरिटी वाइज उन पर नज़र नहीं रखते, जैसे कि आपको अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स या अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इनकी डिटेल्स आप बच्चों को देते ही क्यों है, मतलब उन तक एक्सेस कैसे जा रहा है, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए कि हमारे बच्चे के पास क्या क्या एक्सेस है, हमारे अकाउंट की उसके पास एक्सेस है, हमारे जो OTP आते हैं उनकी एक्सेस है। तो वो सब चीज़ें आपको देखनी होती हैं कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, उसको चेक करना होता है कि हमारा बच्चा कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें कर रहा है। वहाँ पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन देने होते हैं, जो कि आपकी ही काम है कि आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सॉल्यूशन की कि सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन आपका जो पेरेंट्स के लिए है, पेरेंट्स के लिए जो सॉल्यूशन है वो आप ये कर सकते हैं कि अपने बच्चों को दूर रखिए अपने आपके अकाउंट डिटेल से। उन्हें एक रिस्ट्रिक्शन डालिए उनके ऊपर कि यहाँ पर ये रिस्ट्रिक्शन है, आप इसे क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है। और बाकी अपने फ़ोन्स में, अपने अकाउंट्स में आप ये चीज़ें कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी के पास आईफोन है, तो आईफोन के अंदर क्या होता है कि जो आपकी एप्पल ID होती है उसके अंदर आप अपनी पेमेंट डिटेल डाल सकते हैं। वहाँ पर आपने अपनी पेमेंट डिटेल डाली, जैसे आपका कार्ड है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वहाँ पर आपने डिटेल डाल दी एक बार। उसके बाद जब कोई आपकी इन ऐप परचेज होती है, वहाँ पर आपको या तो पिन डालना होता है अपना, या कोई पासवर्ड या आपका फिंगरप्रिंट। वो चीज़ बच्चे क्या हो सकता है क्या पता एक्सेस कर लें, पहले तो उन्हें पता नहीं लगने देना कि यहाँ पर आपका एक्सेस है क्या। पर अगर उन्हें पता चल भी जाए तो तब भी आप ध्यान रखिए कि अगर आपने अपने बच्चे को अपना फ़ोन दिया है तो उसे ये चीज़ पता ना हो। और अगर उसके पास खुद का फ़ोन है और आपकी ही ID है उसके पास, तो ध्यान रखिए कि आप उसे एक्सेस ना दें इस चीज़ का, ठीक है। आप उस कार्ड को रिमूव कर सकते हैं, उस पेमेंट मेथड को रिमूव कर सकते हैं, पर उसे ये बात पता नहीं होनी चाहिए कि उसका पिन क्या है, उसका पासवर्ड क्या है, जिससे कि वो पेमेंट कर सके। यहाँ पर ये कर सकते हैं। ऊपर से जो आपका एप्पल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है इस चीज़ में कि आप वहाँ पर बाद में अपील भी नहीं कर सकते कि हमारे बच्चे ने गलती से आपके इन ऐप परचेज कर ली तो हमें रिफंड चाहिए। यहाँ पर एप्पल बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। अब मैं बात करूँ गूगल की, आपका जो प्ले स्टोर है वहाँ पर भी ये चीज़ होती है कि आपको अपना डिटेल डाल सकते हैं, अपने कार्ड डिटेल, और उसके बाद पेमेंट कर सकते हैं। तो इसके अंदर भी आपका यहाँ पर थोड़े से फ्लेक्सिबल है आपका गूगल, पर इस बात के ऊपर नहीं बोलेगा वो, मतलब इस बात के ऊपर आपको रिफंड नहीं करेगा कि आपके बच्चे ने आपकी पेमेंट कर दी गलती से तो उसको रिफंड चाहिए। वहाँ पर वो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो ये चीज़ देखनी है, वो आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से कंट्रोल रखते हैं अपने बच्चे के ऊपर और किस तरीके से उस पर नज़र रखते हैं, ठीक है। हम बात करें बच्चों की, तो बच्चों को बस यही बोलना चाहूँगा कि कोई भी जो गेम है उसमें आप इतना ज़्यादा ना डूब जाइए। ये सिर्फ आपके मज़े के लिए, आपके एंटरटेनमेंट के लिए। इसमें पूरा पूरा दिन खेलने वाली कोई बात नहीं है। आप अपना टाइम फिक्स कर लो कि मेरे को इतना टाइम खेलना है, इतना टाइम खेलना है, उसे मज़े के लिए लो, इतना सीरियस मत लो। जो आपके गेमर्स हैं, जो आपके स्ट्रीमर्स हैं आपके इंडिया में या कहीं भी, वो लोग भी सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम के लिए खेलते हैं। वो पूरा पूरा दिन नहीं खेलते रहते, या पूरा दिन का दिमाग उसी के अंदर नहीं पड़ा रहता कि हाँ अभी हमें ये करना है, ये करना है। उनका एक टाइम पीरियड होता है कि हमने इतना टाइम खेलना है, इतना टाइम दिखाना है, और उसके बाद उसे बंद कर देना है। तो उसके बाद दिमाग को रेस्ट भी चाहिए होता है। वो चीज़ आपको भी निभानी पड़ेगी, आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप उसे एक एज अ मज़े के लिए खेलो और इतना ज़्यादा सीरियस मत लो। और एक चीज़ और होती है जो मैंने नोटिस की है कि भाई उसके पास भी ये है तो मेरे पास भी होना चाहिए। इस चीज़ को थोड़ा सा कंट्रोल करना सीखो अपनी फीलिंग्स के ऊपर। मतलब कि जैसे मान लो कोई आपकी स्किन है, आपके जैसे मैं PUBG की बात करूँ तो आपके पास कोई स्किन है, आपकी गन की स्किन है, तो आपने देखा कि उसके पास अलग स्किन है, मेरे पास अलग है, या मेरे पास है ही नहीं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए क्योंकि उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। आप इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान मत दो, अपने खेलने पर ध्यान दो थोड़ा बहुत, और उसे इतना सीरियसली मत लो कि आप पूरा पूरा दिन उसी में बैठे हुए हो। उस पर ध्यान रखो, क्योंकि हर एक चीज़ आपकी लिमिट में अच्छी है। लिमिट से ज़्यादा कोई भी चीज़ होगी तो वो बेकार ही होगी। फिर आपको कोई गेम हो या आपको कुछ भी चीज़ हो सकती है फिर। तो ऐसा नहीं है कि आपका PUBG बेकार है, और ऐसा भी नहीं है कि बैन होने वाला या हो सकता है। एक इतने ऐसे रीजंस के लिए आपका किसी गेम को बैन करना ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उसमें गेम की कोई गलती नहीं है, उसमें आपकी गलती है, आपके पेरेंट्स की गलती हो सकती है। तो पेरेंट्स को ध्यान रखना पड़ेगा कि वो क्या गलती करते हैं उसे सही करें, और उनके बच्चे क्या गलती कर रहे हैं उस पर ध्यान रखें। और बच्चों को भी समझना पड़ेगा कि हम ऐसी चीज़ों में ना पड़े बिना बात के, और अपने सिर्फ गेम पे ध्यान देगा, थोड़ा बहुत खेल भी रहे हैं तो, और उसे मज़े में ले ऐसा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ में आ गया होगा। देखिए PUBG बैन नहीं होने वाला है, और अगर होगा भी तो मैं बता दूंगा। वैसे मुझे लगता नहीं है कि इतनी ऐसी न्यूज़ के ऊपर या ऐसी चीज़ों के ऊपर PUBG बैन होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, गुड बाय।